राजस्थान के अंदर जेजेएम का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के अंदर सबसे निचले पायदान के ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, जेजेएम के अंतर्गत भारी अनियमितताएं बरती गई और वहाँ घर घर पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं है। कागजों के अंदर 70%, 80% प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई गई, लेकिन धरातल के ऊपर 5% नलों के अंदर भी पानी नहीं जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल के घेरे में है। इस सीमावर्ती क्षेत्र के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने गुरुवार को लोकसभा सदन में शून्यकाल के दौरान जल संकट की समस्या के गंभीर मुद्दे को उठाया। योजना के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितताओं और हजारों करोड़ की बर्बादी व घोटालों का आरोप लगाया। दोस्तों, बता दें कि सांसद बेनीवाल ने योजना का लक्ष्य और हकीकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में हर घर स्वच्छ जल के उद्देश्य से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण तक घर नल में जल पहुंचाना था। लेकिन राजस्थान, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में इस योजना की वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, बता दें कि उन्होंने सदन को बताया कि कागजों में 70 से 80% तक कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। गाँवों में पाइपलाइन तो बिछी दी गई है, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचा रहा। सिर्फ कागजों में ही नलों तक पानी पहुंचा है। धरातल पर जल संकट की जो विकराल जो समस्या है वो बरकरार है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल के केंद्र सरकार को जल जीवन मिशन तहत कार्यों से धरातल की स्थिति से अवगत कराते हुए आरोप लगाए कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से धरातल स्थिति से मिली जानकारी के अनुसार कई गांवों में केवल पाइपलाइन डालकर कार्य पूर्ण दिखा दिया गया है, लेकिन जल स्रोतों और सप्लाई की व्यवस्था अधूरी है। दोस्तों, बता दें कि उन्होंने कहा कि टंकियों और पंपिंग सिस्टम या तो अधूरे हैं या चालू नहीं है। कई कागजों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी हो चुकी है। जहां 70 से 80% कनेक्शन पर नियमित जल आपूर्ति दिखाया जा रहा है, वहां तो 5% घरों तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जो पानी की उपलब्धता लगभग समाप्त हो जाती है। इस कारण ग्रामीणों को आज भी टैंकरों या दूर दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और धन तीनों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कदम उठाना बहुत जरूरी है।